संघर्ष सा करना पड़ता है। अगर मेरी कुछ ऐसी आदतें हैं तो शायद मैं चाहता हूँ और मुझे पता भी है कि ऐसा नहीं करने से मैं मतलब ठीक हो सकता हूँ या जैसा भी है, मगर वो जब मैं अपने आप को रोकता नहीं हूँ, मैं अनुभव में पूरा डूबा रहता हूँ और जब जो चीज़ आती है मेरे सामने वो मैं करता हूँ। और उसको करने के बाद फिर एक पश्चाताप की लहर पीछे से आती है और वो कहती है कि सर आपने फिर वो मतलब अनुभव भी हो रहा है उसका, मैं उसे रोकना भी नहीं चाहता। वो पश्चाताप नहीं है, पाखंड है। एक देवी जी हैं, उन्होंने अभी कुछ कर्म करे, मैं कहूं बताओ खुल के, वो कहें ना, बताने में बड़ी लाज आती है, बड़ी गरिमा जाती है, इट इज इनडिग्निफाइड। मैंने पूछा, करना इनडिग्निफाइड नहीं था, बताना इनडिग्निफाइड है। करने में तो कूद कूद के, और बताने में, करने में तो आंख मूंद के, और बताने में तुम्हें वास्तव में इतनी लाज आती होती तो करने में आती ना। तुम्हें कोई लाज वाज नहीं है, और जिसको पछतावा बोल रहे हो कि कर तो दिया है पर अब प्रायश्चित उठा है इसलिए बताएंगे नहीं, ये प्रायश्चित नहीं है, पाखंड है। प्रायश्चित छुपाने में नहीं है, प्रायश्चित तो फिर इसमें है कि जाके खोल देंगे। ये बढ़िया कहानी है, कर डाला पर अब करके इतना पछता रहे हैं कि मुंह नहीं खोल सकते। अरे खूब चलता है, हमने इतना गंदा काम किया है कि हम व्यक्त नहीं कर सकते। तुम्हें वास्तव में लगता होता गंदा काम है तो तुमने कर डाला होता। और दूसरी बात, जो जान गया कि काम गंदा है वो यही तो जानेगा ना कि मेरे लायक नहीं है। वो यही तो जान गया ना कि काम गंदा है और मुझे गंदा इसलिए लग रहा है क्योंकि मैं साफ हूं। गंदे को कुछ भी गंदा लगेगा क्या? गंदे को तो कुछ गंदा नहीं लगेगा ना। अभी देखा किसी सुअर को कि रुमाल लेके नाली में घुस रहा हो, कि बाहर निकल के टिश्यू पेपर से पोंछ रहा हो? गंदे को कुछ गंदा लगता है? जब किसी चीज को गंदा बोलते हो तो आशा तुम्हारा यही होता है ना, तुम साफ हो। अब अगर तुम साफ हो, तुम जान गए तुम साफ हो और काम गंदा था, तो काम से तुम्हारा संबंध क्या रह गया? तुम तो जाहिर कर दो भाई वो गंदा होगा, मैं साफ हूं, तो अब तो जाहिर ही कर दोगे ना। तुम जाहिर तब नहीं करोगे जब अभी वही गंदगी दोहराने का मन होगा तुम्हारा। जाहिर करने का मतलब होता है मुक्त हो जाना, बोल दिया और पीछे छोड़ दिया। छुपाने का मतलब होता है कि अभी तो हसरत बाकी है, अभी तो नाली के नीचे से पकौड़े निकाल के लाने, अभी कैसे कह दें कि गंदी है। हां, कुछ समय बाहर बिताना है, लोगों को दिखाना है कि बाहर है, तो तब ये धारण करना जरूरी है कि नाली बड़ी गंदी जगह है। पर जहां लोग इधर उधर होंगे, छुपेंगे, तहां हम वापस गोता मारेंगे, पकौड़े अभी बाकी हैं। ये छल मत करना, ये छल छोड़ दो तुम प्रपंचियों के लिए, गृहस्थियों के लिए। गृहस्थी में ही खूब चलता है। मैंने इतना निकृष्ट कृत्य और जघन्य पाप किया है कि स्वामी लबों से कह ना पाऊंगी, आओ छू लो इन लबों को। ये स्वांग उनके लिए है जो इन्हें समझते ना हो। हमने खूब करे हैं इसीलिए खूब जानते हैं। इन्हें जानने का और कोई तरीका भी नहीं, इनसे गुजरना पड़ता है। गहरी कशिश में खींची चली आई। परमात्मा की अदृश्य डोर है जो परमात्मा के मसीहा के पास ले आती है बैरागन को। वारे कहानियां।
प्रायश्चित का मतलब होता है मैं जान लूं कि मैं हूं ही नहीं वो जिसने ये सब किया। प्रायश्चित का मतलब होता है पुनरुद्धार। प्रायश्चित का मतलब ये नहीं होता है कि हूं तो मैं वही, बस धोखे से हो गया, आगे धोखा नहीं होगा। ये तो बहुत अलग अलग बातें हैं। एक बात तो ये है कि हूं तो मैं वही जिसने किया, पर धोखा हो गया। अरे यार ये गलती कैसे हो गई मुझसे, सुना है ना ये? अरे यार ये गलती कैसे हो गई मुझसे। अच्छा और ना और क्या होता तुमसे? ये प्रायश्चित नहीं है कि ये गलती हो कैसे गई मुझसे। प्रायश्चित का अर्थ होता है जान लो कि वैसे रहोगे तो गलती होनी ही होनी है, वैसे रहोगे तो दुख पाना ही पाना है। और चूंकि दुख स्वभाव नहीं है तुम्हारा, इसीलिए तुम वो हो ही नहीं। जिसने भूल की वही रहते हुए अगर पछतावा दिखाए तो वो कोई पछतावा नहीं हुआ। वास्तव में पछतावा और प्रायश्चित दो अलग अलग शब्द हैं, इनको एक समझ भी मत लेना। प्रायश्चित जरा साफ सुथरी और प्यारी बात है। पछतावे का मतलब होता है बस बाद में छाती पीटना, और जब कोई ना देख रहा हो तो दोबारा वही करने में मशगूल हो जाना। प्रायश्चित का अर्थ होता है पूर्ण विराम। पूर्ण विराम उस वृत्ति को जो तुमसे जो करवा रही थी, और पूर्ण विराम उस दुख को जो तुम उस वृत्ति के साथ संलग्न होकर पा रहे थे। प्रायश्चित के बाद किसी तरह का क्षोभ नहीं रह जाता अपने गत कृत्य के लिए। यही कसौटी है, इस पे कस लेना। जब तक तुम्हें अफसोस है कि तुमने क्या कर दिया, तब तक जान लो कि तुम दोहराने जा रहे हो जो तुमने किया। जब तक तुम्हें अफसोस है तब तक पक्का है कि तुम उतरोगे उसी कृत्य में दोबारा। जिस क्षण तुम बिल्कुल अलहदा हो गए अपने करे हुए से, तब जानना कि प्रायश्चित हो गया। साफ होके नहा आए, गंगा नहा ली, तर गए, मलिनता साफ कर दी। अलहदा मतलब अलग। अगर बार बार यही कह रहे हो कि कितना गंदा हूं, कितना गंदा हूं, उफ कितना गंदा हूं, तो इसका अर्थ है कि गंदे ही हो। जो नहा आया वो क्यों कहेगा कि गंदा हूं मैं, और वो क्यों क्षोभ में रहेगा कि गंदा हूं मैं? वो तो अब जिएगा ना, आगे बढ़ेगा। बड़ा सुख है लेकिन ऐसे जीने में कि गंदे भी रहे आओ और ये दिखाए भी जाओ कि हमें तो बड़ा दुख है कि हम गंदे हैं। इसे कहते हैं पछतावा। वो रहे भी आओ और प्रकट ये करो जो यूं रहने में बड़ा अफसोस है। प्रायश्चित का मतलब होता है अफसोस के ही पार चले जाना, नए हो जाना। तो मुझे यहाँ कैसी समझ रखनी चाहिए? समझ किसी प्रकार की थोड़ी होती है। कैसी समझ? समझ माने समझ गए, जान गए। ये तो ऐसी बात हुई कि आपको कैसे सुनना चाहिए, 3-4 तरीकों से सुनोगे क्या? एक ही तो बात है। वो कृत्य जो मैं चाहता नहीं कि मेरे उसमें रहे, व्यक्तित्व में रहे ना रहे, और मैं चाहता हूँ कि उससे बढ़ना चाहता हूँ। तुम चाहते नहीं तभी तो इतना आकर्षक है। जो कुछ चाहने से वर्जित होता है वही तो तुम बार बार करोगे, वही तो आकर्षक है।
तुम जितना अपने आप को बताओगे कि ये चाहने की चीज नहीं, उतना ही और चाहोगे उसको। जिन्होंने तुम्हें समझाया है ये चाहो ये ना चाहो, उन्होंने पक्का कर दिया है कि जो कुछ चाहने से मना किया गया है वही चाहा जाएगा। पूर्ण विराम की स्थिति कब आती है? जब दिख जाता है कि चाहना न चाहना ये सब सिर्फ संस्कारों के काम हैं, तब तुम पर पूर्ण विराम लग जाता है। तब तुम जो अपनी ताकत चाहने और न चाहने के साथ जोड़े बैठे थे, वो ताकत अलग हो जाती है। फिर कैसे आंकलन होना चाहिए मेरी क्रियाओं का? कोई आकलन नहीं होना चाहिए। जानना आकलन नहीं है। मैं जानूं कि तुम कौन हो, उसमें मैं तुम्हारा मूल्यांकन नहीं कर रहा हूं। आकलन इत्यादि की कोई जरूरत नहीं है। आकलन का तो मतलब यही है कि आदर्श की तुलना में मैं कितना ऊंचा उठा, मेरा आकलन कीजिए, मेरा आकार नाप दीजिए और मुझे बता दीजिए कहां पहुंचा। कोई कह रहा है 30 तक पहुंच गए, कोई कह रहा है 40 तक पहुंच गए, आकलन अभी बढ़ रहा है, 100 तक जाना है। आकलन वगैरह कुछ नहीं। होती घटना को जान पाने की काबिलियत हम में सब में है। जब वो घटना हो रही है उसको तब जानो, घटना को भी जानो, घटना के पछतावे को भी जानो। ये तो अपने आप को सहूलियत दो ही मत कि पछता रहे हैं। देखो क्या है, जब कुछ ऐसा कर गुजरते हो ना जो स्वभाव विरुद्ध है, तो जो पूरा तंत्र है वो खुद ही उस घटना से मुक्त होना चाहता है। पछतावा करके तुम वो सहज सफाई होने नहीं देते। हमारा जो पूरा तंत्र है ना, वो लगा लो गंगा की तरह है। किसी शहर से जब वो गुजरती है तो थोड़ी गंदी हो जाती है, पर शहर से थोड़ा आगे तुम उसको देखोगे तो अपने आप साफ कर लेती है अपने आप को। हाँ, तुमने उसमें इतना कचरा डाल दिया हो कि नहीं कर पाए तो दूसरी बात है, वरना उसकी जो स्वभावगत प्रक्रिया है वो सफाई की है। तुम उसमें कुछ डाल भी दो, कुछ समय के लिए गंदी दिखेगी, तुम 10 किलोमीटर आगे जाके देखो पुनः साफ दिखेगी। हम वैसे ही हैं। हमारी पूरी व्यवस्था खुद ही बर्दाश्त नहीं करती है मलिनता को, वो खुद ही साफ कर देना चाहती है। अब मलिनता क्या है? मलिनता है प्रवाह से हटकर किसी चीज का प्रवाह में प्रवेश। यही तो परिभाषा हुई ना मलिनता की। प्रवाह में कुछ ऐसा डाल देना जो प्रवाह का नैसर्गिक हिस्सा नहीं है, यही है। पछतावा भी गंदगी है जो तुम प्रवाह में प्रविष्ट करा देते हो, वो भी प्रवाह का नैसर्गिक हिस्सा नहीं है। कुछ हो गया तुमसे, उसे जो भी कहना है, त्रुटि कहना है कह लो, जो भी कह लो, कोई नाम ना दो तो भी ठीक। उसको आगे बढ़ाने में इस पछतावे नाम की चीज का बड़ा योगदान रहता है, क्योंकि पछतावा तुम्हारी सुंदर छवि को खंडित नहीं होने देता ना। जो तुमसे हुआ वो यूं ही तो नहीं हुआ। तुम अपनी किसी छवि पर नाज करते थे, तुम अपनी किसी छवि के समर्थन में थे, तुम अपने बारे में कुछ सोचते थे। जो तुम सोचते थे, जो तुम अपने आप को जानते थे, उसी ने तो किया।
या किसी और ने किया? उसी ने किया ना। तुम कहते थे मैं बड़ा मेहनती हूं, ये तुम्हारी छवि थी। तुम कहते थे कि तुम बड़े मेहनती हो, ये तुमने अपनी छवि बना रखी थी। मैं तो श्रमशील, कुछ भी कर दूंगा। पाया ये कि तुमसे साधारण सा काम नहीं हुआ, आलस में भरे बैठे रह गए। अब तुम्हारे तंत्र में जो ईमानदारी है ना, वो खुद ही तुम्हें जाहिर कर दे कि देखो तुम जो छवि ही बनाए बैठे थे वो झूठी थी। इसी को कह रहा हूं कि नदी खुद ही साफ कर देती है उन चीजों को जो तरल नहीं है, जो जल का हिस्सा नहीं हो सकती। लेकिन पछतावा तुम्हें इस भ्रम को कायम रखने में मदद देता है कि नहीं, तुम हो तो मेहनती ही, दुर्भाग्यवश तुमसे भूल हो गई कि किसी एक खास मौके पर तुम आलसी हो उठे। पछतावा उसको बचा देता है जो टूटने के लिए तैयार था, क्योंकि त्रुटि ने दुख दिया था। आलस करा तुमने तो दुख मिला। तुम अपने आप को क्या समझते थे? तुमने आलस करा, आलस तथ्य है तुम्हारा, तो दुख मिला। ये जो दुख है इसका उपयोग ही यही था कि ये तुम्हारी सुंदर छवि को खंडित कर देता। किस छवि को? मेहनती। ये दुख बड़ा उपयोगी दुख था, ये सफाई कर देता, ये निर्मल कर देता तुमको, ये तुम्हें बता देता कि तुम जो सोचे बैठे हो अपने बारे में तुम वो हो ही नहीं। पर पछतावा करके तुमने दुख की धार को कुंद कर दिया। तुमने कह दिया ना ना ना, मेहनती मैं हूं। दुख क्या सिद्ध करना चाहता था? तुम मेहनती नहीं हो। पछतावे ने क्या सिद्ध कर दिया? मेहनती मैं हूं, बस एक बार भूल हो गई। मेहनती मैं हूं, बस एक बार भूल हो गई, आगे नहीं दोहराऊंगा। तुम देख रहे हो पछतावा किस तरह से तुम्हारी गंदगी को बचाए रखने में सहायक होता है। पछताओ मत। दुख आता है, कर्मफल आता है, उसको अपने दिल में तीर की तरह चुभ जाने दो। जब अपने कर्मों का अंजाम मिले तो उसकी चिकित्सा मत करो। चोट लगी है, उसको घाव को खुला छोड़ो, छुपा मत दो उसे, उसकी पट्टी मत कर दो, खुला छोड़ो, खून बहे, दिखना चाहिए तुम्हें कि घाव लगा है। वो जो घाव है वही तुम्हें तोड़ देगा, काट देगा, तुम्हारी शुद्धि कर देगा। दुख है ही इसीलिए कि वो किसी ऐसी चीज को दुखी करे, किसी ऐसी चीज को तोड़े जिसे टूटना ही चाहिए। जिन्हें दुख मिलता है उन्हें दुखी होना ही चाहिए। जिसे दुख मिलता है, तुम्हारे भीतर जिसको चोट लगती है उसे चोट लगनी ही चाहिए, क्योंकि उसकी नियत है टूट जाना, मिट जाना। दुख आता ही इसीलिए है। जिस जगह वार हो रहा हो उस जगह को बचाना मत। पछतावा कवच है, वो बचा देता है। सॉरी वगैरह बोल के आप जल्दी जल्दी सल्टा देते हैं। हाँ 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 हाँ। मगर इसी उसमें जब मैं अपने आप को ही देखता हूँ तो मुझे ये वाला भाव जो पछतावा आप कह रहे हैं शायद मुझे ना होता हो। एक बार को मुझे लगता है कि मैं बहुत बेशर्म हूँ, ये मैं ज़्यादा सोचता नहीं हूँ। मगर मैं जिसके इर्द गिर्द रहता हूँ, हो सकता है वो मेरा परिवार हो, और परिवार में उनके अनुरूप कुछ ना कर रहा हूँ मैं, और वो मुझे हर रोज़ बोलते हैं कि देखो दुनिया इतनी बदल गई है, ये बदलाव आ रहे हैं, लोग क्या से क्या कर रहे हैं और आप क्या कर रहे हैं। जब ऐसा कोई भाव मुझे देता है तो मैं संभाव ना होने की बजाय मैं कुछ ना कुछ ऐसा लगता है कि शायद उन्होंने मुझे एक कारण दिया है वो सोचने का गंभीरता से कि हाँ, वो शायद वो आप कह रहे हैं कि प्रायश्चित का रूप ले लेता हो या पछतावे का रूप ले लेता हो। मगर खुद मैं अपने आप को जब देखता हूँ तो मैं पाता हूँ कि शायद मैं बेशर्म हो गया हूँ, मतलब अपने घर में रहते हुए या ऐसा कुछ होता है। तो यही चीज़ मुझे वहाँ पे आती है, मगर मैं कर वही रहा हूँ जो मैं कर रोका नहीं है मैंने। तुम्हारी समस्या ये है कि तुम बेशर्म होने के बारे में बड़े शर्मसार हो। हमें अपनी बेशर्मी पर बड़ी शर्म आती है। बेशर्मी तो स्वभाव है,
पर तुम बेशर्मी के बारे में शर्मसार हो जाते हो। बेशर्म हम सब हैं, और हमें यही शर्म है कि हम बेशर्म क्यों हैं। सिखाता हूं मैं बेशर्मी से बेशर्म होना। बेशर्म तो हम सब हैं ही, नंगापन हकीकत है हमारी। आत्मा चिरनग्न है, सदा अनावृत है, पर तुम हर उस चीज से घबराते हो जो जाहिर है, जो प्रकट है, जो नग्न है। उस बेशर्मी से तुम्हें शर्म आती है। अभी देखा है ना, एक जरा बच्चा भी नंगा घूम रहा होता है, उसे नहीं शर्म आ रही होती, वो बेशर्म है। तुम्हें उसकी बेशर्मी पर शर्म आ जाती है, तुम उसके पीछे चड्डी लेके दौड़ते हो, ले पहन। अगर बड़ा नंगा घूम रहा हो तो तब तो चड्डी नहीं लठ लेके दौड़ोगे। बेशर्मी काफी नहीं है, बेशर्मी के बारे में बेशर्म होना पड़ेगा। पहली बेशर्मी है आत्मा की, दूसरी है मन की। आत्मा तो सदा बेशर्म है, मन बेशर्म नहीं होने पाता। तुम्हें बेशर्मी पर शर्म आती है, आत्मा बेशर्म रहती है, मन शर्मसार हो जाता है। आत्मा और मन को एक रस होना पड़ेगा, एक प्राण होना पड़ेगा, दोनों को बेशर्म होना पड़ेगा, तब एक होंगे ना। तेरा मेरा मनवा कैसे एक होगा? जैसी आत्मा है वैसे ही हो जाओ। लल्ला बड़ी खूबसूरती से कहती हैं, कहती मैंने अपने गुरु से बार बार पूछा, अंततः उन्होंने मुझसे एक बात बोली, जैसी भीतर हो वैसी ही बाहर भी हो जाओ। इसके अलावा और कोई मंत्र होता भी नहीं। भीतर से जैसे नग्न हो और निर्लज्ज हो और बेशर्म हो, बाहर से भी वैसे ही हो जाओ, क्योंकि भीतर वाला तो बदलेगा नहीं, और बाहर वाला जब तक भीतर वाले के साथ एकलय नहीं होता तब तक बाहर भीतर में लड़ाई बनी ही रहेगी, और उस चक्की में पिसोगे तुम ये सोचो कि जैसे मन संस्कारित है शर्म के लिए, वैसे ही आत्मा को भी संस्कारित कर लोगे तो कर नहीं पाओगे। दिल तो तुम्हारा निर्लज्ज ही रहेगा, नंगा। मन को तुम कितना भी संस्कारित कर लो, आत्मा को अनुप्राणित नहीं कर पाओगे। उसको तो वैसे ही रहना है जैसी वो है, वो किसी के सिखाने में नहीं फंसती। बाहर से दिया हुआ कुछ भी वो स्वीकार नहीं करती, क्योंकि बाहर उसके कुछ है ही नहीं। तो तरीका बस एक है, जो बदल नहीं सकता उसे बदलने की कोशिश व्यर्थ है। आत्मा और हृदय बदल नहीं सकते, उन्हें मत बदलना। जो बदल सकता है उसको बदल दो, वो भी बदलने को तैयार बैठा है, तुम बस रोको मत। हृदय बेशर्म है, मन को भी बेशर्म हो जाने दो। मेरा भरम सब दूर।